जैसा कि हम आपको बता रहे थे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में अभी तक बताते आ रहे थे, उसमें से 2 पॉइंट रह गया था जिसका नाम था बल्बिस और ट्यूरियन। बल्बिस होता है इट इज अ मल्टीसेलुलर फ्लैशी बर्ड विच आर डेवलप ऑन द एक्सिल ऑफ फोलियस लीफ। दीज आर होते हैं, ये बर्ड्स होते हैं, इनमें रिजर्व फूड्स होता है, फ्लैशी होते हैं, ये प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, गिर के जमीन पर ग्रो करते हैं न्यू प्लांट में। जैसे इसका एग्जांपल जो है जिसमें एगियो और ऑक्सालिस के अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा गया जिसे बोलते हैं बल्बिल्स बोलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर जो है ट्यूरियन, TURIONS। ट्यूरियंस इट इज आल्सो अ fleshy bird which is grow on the hydrophytes plants in the axil of leaves, and that plant on which the turions is grows, that is Utricularia and Potomegaton। तो ये दो प्लांट जो हैं, ये जो 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 टर्म्स आई हैव यूज्ड इन बल्बिस एंड ट्यूरियन, दैट इज हेल्पफुल इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब फंडा क्या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। भाई सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत विदाउट एक्सपेंस ऑफ मनी, कोई पैसा नहीं लगता है इसमें, नो एक्सपेंस ऑफ मनी, विदाउट टेकिंग टाइम्स इट ग्रोज रैपिडली। दूसरा कंडीशन इसके अंदर देखा गया है कि ज्यादा इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती, सीधे उनको हम ग्रो कर देते हैं। दूसरा जो देखा गया कि दोज प्लांट विच प्रोड्यूसेस लेस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाइबल सीड्स, in that plant it is very necessary to that is a vegetative propagation can be take place। तो इस तरह से इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 2 टाइप बताए थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। टुडे द टॉपिक इज द आर्टिफिशियल और यू कैन से हॉर्टिकल्चर टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसी के बारे में बताया गया है। इसमें क्या, दैट इज अ मैन मेड टेक्निक। इसमें क्या होता है, आदमी जो होता है उसको उस प्लांट को उस टेक्निक को ऑप्ट करता है और वो टेक्निक जो है एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए हेल्प करती है। दिस थिंग इज अ पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में दिया गया है। जैसे बताया कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इससे पहले मैंने आपको नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बताया था। अब जो बताने जा रहा हूं वो आर्टिफिशियल मेथड। इसको आर्टिफिशियल मेथड इसलिए कहते हैं कि इट इज जनरली it has been done by the human being के द्वारा ये किया जाता है स्पेशल टेक्निक। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस मेथड आर मैन मेड। ये कौन सा मेथड है, आदमी के द्वारा मैन मेड स्पेशल टेक्निक इन विच प्लांट पार्ट ऑफ सोमेटिक बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेड टू डेवलप इनटू न्यू प्लांट। मतलब यही है कि मैन मेड के द्वारा इसको, इस टॉपिक मैन मेड के द्वारा मतलब आदमी के द्वारा जो है उस प्लांट के सोमेटिक पार्ट को लेकर काट कर यूज करके कैसे उसको ग्रो करना है, तो उसके जनरेशन को बढ़ाना है, इसमें भी इम्पोर्टेंट होता है। एक चीज हम कहना भूल गए थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, इसमें देखा गया कि वी कैन ग्रो द ओरिजिनल ट्रेट ऑफ दैट प्लांट। हमको ओरिजिनल ट्रेट ऑफ दैट प्लांट को भी इससे हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस टॉपिक पे आते हैं। इसका नाम है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें मैंने कहा कि मैन मेड के थ्रू जो होता है, मैन के थ्रू सोमेटिक पार्ट जो होते हैं उसको डिटैच कर देते हैं और उसके डिटैच करने के बाद उसको वो ग्रो करते हैं अपने डिफरेंट टेक्निक से, और उससे जो है न्यू प्लांट डेवलपमेंट होता है, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसको बोलते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड रिप्रोडक्शन। दिस मेथड आर मैन मेड स्पेशल टेक्निक। मैन मेड स्पेशल टेक्निक है इन विच पार्ट ऑफ सोमेटिक मतलब वेजिटेटिव बॉडी प्लांट ऑफ प्लांट is made to develop into new independent plant। इसी को बोलते हैं artificial vegetative reproductions। Artificial methods are used to propagate desired varieties according to human requirement। अब human के requirement के बेस पर होता है कि जिस जैसा आदमी को human requirement होता है उसी requirement के बेस से ही वो उस टाइप के स्पीसीज को वो प्रोपोगेट करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया है कि the various horticultures और मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर एज फॉलोज। बहुत सारे मेथड हैं जिसको हम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं। सबसे पहले लिया गया कटिंग मेथड है, दूसरा लिया गया है लेयरिंग है, ए है कटिंग है, बी लेयरिंग है, और सी इसके अंदर जो है दैट इज द ग्राफ्टिंग है, और डी इसके अंदर माइक्रो प्रोपोगेशन है। इस तरह से इस जनरल 4 मेथड को ऑप्ट किया गया है। 4 मेथड है दैट इज यूज्ड इन द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन।
तो इस तरह कटिंग में जो दिया गया जैसे स्टेम, लीफ, रूट्स है, इसमें कटिंग के थ्रू क्या गया। लेयरिंग में क्या गया, टिप लेयरिंग, जैसे टिप लेयरिंग हो गया, सेकंड हो गया ट्रेंच लेयरिंग हो गया, सर्पेंटाइन लेयरिंग हो गया और माउंट लेयरिंग हो गया। एंड बूटीज जो भी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो एयर लेयरिंग कहते हैं, विच आर आल्सो कैटेगराइज्ड, इसमें आता है, लेयरिंग में आता है। और अदर इज सी इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो होता है ये भी प्रोसेस, इसमें टंग और रिप ग्राफ्टिंग है, वेज ग्राफ्टिंग है, क्राउन ग्राफ्टिंग है और अप्रोच ग्राफ्टिंग है। दीज आर द मेथड दैट इज यूज्ड इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब बात आती है कटिंग की बात आती है, तो स्टेम की बात आती है। तो स्टेम का जो होता है, स्टेम का जो है उसको कट करके जैसे मान लीजिए कोई स्टेम ले लिया, जैसे मान लीजिए स्टेम ले लिया, दिस इज स्टेम, इस स्टेम को मैंने यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद ये टिप वाले पोर्शन को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने जो यू कैन लो कि जो सीड्स जो रूट फॉर्मिंग जो होते हैं हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन, जैसे IAA इंडोल एसिटिक एसिड, जिसका IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो IAA, IBA और NAA के सॉल्यूशन में उसको डिप कर देते हैं। डिप करने कुछ देर डिप करने के बाद जब उसको थोड़ी देर रखते हैं तो इसके अंदर से एडवेंटिशियस रूट निकलने लगता है, और इस एडवेंटिशियस रूट प्लांट को जाके हम किसी नर्सरी में ग्रो करते हैं तो प्लांट के रूप में डेवलप होता है। तो एक टाइप का ये क्या हो, कटिंग जो होता है, इसके थ्रू हम कटिंग के थ्रू भी लेते हैं। तो इसमें दिखाया मैंने कि जो कटिंग जो है स्टेम कटिंग में ऐसे देखा गया है। दूसरा जो है जिसके अंदर है लीफ का कटिंग, क्या है लीफ का कटिंग। लीफ जैसे कि एक एग्जांपल मैंने अब लिखा है, सेनेसेवेरिया, इसको स्नैक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, स्नैक प्लांट के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं सेनेसेवेरिया। इस प्लांट को भी क्या करते हैं, इसको हॉरिजेंटली कट करके और उसको भी हम ग्रो करते हैं नर्सरी में, जिससे कि हमको नया प्लांट निकलता है। तो इस तरह से हमको जो है लीफ के थ्रू होता है, रूट के थ्रू भी होता है। रूट के भी जैसे एडवेंटिशियस रूट्स हुआ, उस रूट के पोर्शन को काट कर उसको भी हम जो है फाइटो हार्मोन्स में डिप करके उसको भी ग्रो सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रूट के बारे में कहा गया है, ये कहा गया है कि एबिलिटी टू फॉर्म एडवेंटिशियस रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रीरिक्विजिटिव। मतलब अगर हमको रूट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना है तो उस रूट्स को अगर कट करने के बाद उस रूट्स में अगर एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होगा, एडवेंटिशियस रूट इज ए प्रीरिक्विजिट, उसके लिए बहुत आवश्यक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट के लिए, ग्रो करने के लिए। तो दिस थिंग इज आई मेंशन हियर वेरी स्मॉल लेटर में काम, रूट्स का एबिलिटी टू फॉर्म एडवेंटिशियस रूट्स एंड द एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रीरिक्विजिट। प्रीरिक्विजिट बहुत आवश्यक है कि जब तक एडवेंटिशियस रूट नहीं होगा तो रूट कटिंग इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लेयरिंग पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेयरिंग में क्या कहा गया है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, उस प्लांट का ब्रांचेस निकला है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, इस प्लांट से ब्रांच निकला है, इस ब्रांच को क्या करते हैं हम, जो इस ब्रांच को हम डाउनवर्ड जब सॉइल में कर देते हैं, इसको सॉइल में कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉइल से प्रेस कर देंगे। तो जो पोर्शन जो सॉइल में रहेगा उसको हम इंड्यूस करेंगे, इसको भी केमिकल थ्रू इंड्यूस करेंगे कि जहां पर पोर्शन जो सॉइल प्रोड्यूस कर रहा है वहां से एडवेंटेजेस रूट निकल जाए, और उस एडवेंटेज रूट से जब निकल जाएगा तो उसको अलग हम कट करके न्यू प्लांट पे डेवलप करेंगे, जो हमारा इसके अंदर आता है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब यही कहा गया है कि कोई ओरिजिनल प्लांट है, उस ओरिजिनल प्लांट से ब्रांच निकला, उस ब्रांच को क्या मैंने इंड्यूस करेंगे, वी विल इंड्यूस द ब्रांच टू प्रोड्यूस द एडवेंटेजेस रूट्स एंड that branch which produces adventitious roots induce adventitious roots, and after cutting that branch and that branch develop into the new plant। तो इसी के अंदर जो है जिसको हम बताया गया लेयरिंग बताया, इसमें टिप लेयरिंग है। टिप लेयरिंग जो है जिसका एग्जांपल हम थोड़ा करेंगे बाद में। ट्रेंच लेयरिंग है जैसे जो है वॉलनट वगैरह में पाए जाते हैं। सर्पेंटाइन लेयरिंग है और माउंट लेयरिंग बताया गया है। नेक्स्ट इसके अंदर इसी का पार्ट जो है जिसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज गूटी या एयर लेयरिंग। गूटी और गूटी जो है इसको एयर लेयरिंग बोलते हैं। इट इज सब डिवीजन ऑफ द यू कैन से लेयरिंग का। गूटीज में क्या करते हैं कि जैसे कोई प्लांट है, जैसे ये प्लांट, इस प्लांट से यहाँ से एक ब्रांच निकला हुआ है, तो थोड़ी दूरी पर, इतनी दूरी पर ब्रांच में क्या करेंगे, उस ब्रांच के जो बार्क को काट देते हैं। जैसे ये ब्रांच है तो ये मिडिल वाला पोर्शन जो है इस ब्रांच को क्या कर देंगे, उसके बार्क को निकाल देंगे, और बार्क को निकालने के बाद इसमें क्ले के द्वारा क्ले के साथ काउ डंग के बाद जो होता है इसके अंदर जो रूट फॉर्मिंग जो है फाइटो हार्मोन्स
वाटर्स, ये सब मिलाकर प्लस हे और ये मॉस के हे को मिलाकर इसको चारों तरफ से इसके ऊपर जो है इसके ऊपर पॉलिथीन से इसको क्या करते हैं, बांध देते हैं। बांध देने के बाद 3-4 महीने के बाद देखते हैं कि उसमें जो है एडवेंटिशियस रूट निकलने लगता है। तो उस पार्ट्स को हम डिटैच करके उसको हम प्लांट के रूप में ग्रो कर देते हैं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इस बूटी के बारे में बताया गया जो कि अभी आपको फिगर में सब इंडिकेट मैंने किया है, जिसको है बूटी इज एयर लिली। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग, जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ्टिंग में। ग्राफ्टिंग में 2 इंपॉर्टेंट चीज फीचर बताया गया है, एक होता है शियोन, एक होता है स्टॉक। इसमें क्या होता है, मान लीजिए डाइकोटिलस प्लांट है, कोई भी अलग अलग पार्ट्स के डाइकोटिलस प्लांट है, मैंने उसका स्टेम का पोर्शन अलग लिया है। जैसे मान लीजिए ये है रूट्स है, ये रूट्स है, ये रूट्स है, तो यहाँ पर मैंने रूट्स मतलब ये जो प्लांट है, जैसे ये प्लांट, इस प्लांट को मैंने ऐसे क्या कर दिया, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट लगा हुआ, सपोज करिए ये प्लांट लगा हुआ है, इस प्लांट को यहाँ से मैंने यहाँ से स्टेम कर दिया, तो इतनी दूरी पर स्टेम है, स्टेम इतनी दूरी पर है, तो यहाँ क्या कर दिया कि इसके स्टेम इसको काट के यहाँ पर, और दूसरा डाइकोटिलस प्लांट का जो है उसके स्टेम को लाकर मैंने यहाँ पर इसको ऊपर इस पर चारों तरफ से इसको मैंने क्या कर दिया, पॉलिथीन से रैप कर दिया, बांध दिया। तो देखेंगे कि यहाँ से भी जो है वो प्लांट ग्रो करने लगता है। तो प्लांट जो ग्रो करता है, तो जो प्लांट बाहर से आता है उसको जो ऊपरी पार्ट्स होता है जिसको सियोन बोलते हैं, जो अटैच होता है जो उसको बोलते हैं हम दैट इज स्टॉक बोलते हैं, जो कि इसके अंदर ग्राफ्टिंग बताया गया। ग्राफ्टिंग डिफरेंट टंग ग्राफ्टिंग है, टंग को या हम विप ग्राफ्टिंग कहते हैं, वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं, अप्रोच ग्राफ्टिंग होती है, ये सब ग्राफ्टिंग नाम है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो यही चीज यहाँ लिखा मैंने ग्राफ्टिंग में। ग्राफ्टिंग क्या, ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक, आई हैव मेंशन्ड जस्ट नाउ, इट इज अ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स कनेक्ट करते हैं, यूजुअली रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि स्टॉक जो है रूट सिस्टम है और सियोन जो है वो शूट सिस्टम है। तो इसमें क्या करते हैं, फिर एक बार बता रहे हैं कि ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग 2 पार्ट्स कनेक्ट करते हैं, यूजुअली रूट सिस्टम होता है और दूसरा होता है शूट सिस्टम होता है, ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट, 2 डिफरेंट प्लांट, एक प्लांट रूट होगा, दूसरा ग्रुप जो होगा, दूसरा कोई प्लांट होगा वो शूट होगा, उसको कनेक्ट करते हैं। इसमें मेंशन किया कि इन सच अ वे दैट दे यूनाइट एंड लेटर डेवलप एज अ वन प्लांट, जो फिर बाद में क्या करते हैं, मान लीजिए एक ये अलग प्लांट है, दूसरा प्लांट है, और ये दूसरे प्लांट जो है एक दो जोड़ने के बाद वो एक प्लांट की तरह ग्रो करने लगते हैं। This thing I mentioned here कि one plant, and due to joining the cambia of this plant came in contact, the point of the contact is covered by a grafting wax. Grafting wax उसको cover कर देते हैं, and bandages, and grafting is done between the 2 closely related dicot. बहुत important point यहाँ पर लिखा है कि grafting is done between the 2 closely related dicotyledonous plant. यही चीज बताया गया है कि इसके अंदर जो बता रहा हूँ, ये दोनों प्लांट के अंदर क्या किया है, मैंने यहाँ पर बांध दिया, ग्राफ्टिंग कर दिया, और इसको चारों तरफ से बैंडेज कर दिया, ये वैक्स लगा दिया, जिससे ये दोनों अलग डिफरेंट प्लांट जो हैं एक प्लांट की तरह अपीयर होते हैं, जो कि आपका ग्राफ्टिंग के अंदर यहाँ पर आता है। ग्राफ्टिंग इज डन बिटवीन 2 डिफरेंट प्लांट्स। जहां पर ग्राफ्ट करते हैं तो उसमें एक चीज काफी ध्यान देने वाली बात होती है कि इस प्लांट का वेस्कुलर टिश्यू और इस प्लांट का वेस्कुलर टिश्यू आपस में सेम कनेक्टेड रहे, तभी वो प्रोसेस जो है वो आगे चल पाएगा। इधर लिखा है, इसी को आगे बढ़ाया हूं, द रूट सपोर्टिंग पोर्शन ऑफ वन प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक। मतलब कि रूट सपोर्टिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट, अगर वो प्लांट को ऐड कर दिया गया, 2 प्लांट, ये दो प्लांट है, इनको जोड़ दिया गया, जो रूट का काम कर रहा है, रूट की सपोर्टिंग काम कर रहा है, इसको बोलेंगे स्टॉक, और जो स्टेम का काम कर रहा है उसको बोलने हैं शियोन बोलेंगे। इट इज ज्वाइंटेड विद अ ट्विग ऑफ अनदर प्लांट कॉल्ड शियोन। यूजुअली इयोस्टेलिक प्लांट आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस। मतलब इयोस्टेलिक मैंने बता दिया, इयोस्टेलिक मतलब दैट कंटेन अ वेरी ट्रूथ स्टील इज प्रेजेंट देयर, उसी में ये प्रोसेस चालू हो पाएगा। इसका एग्जांपल जैसे मैंगोज हो गया, रोज हो गया, एप्पल्स हो गया, रबर्स हो गए, और सिट्रस हो गए, पियर्स हो गए, पीच हो गए, एंड प्लम्स हो गए, ये सब जो है इनको जो कहा गया है, ये सब एग्जांपल जो है जिसमें आते हैं, ग्राफ्टिंग में आते हैं। इस ग्राफ्टिंग के कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताए हैं। इस एग्जांपल को जो है वी यूज टू से, जिसको हम बोलते हैं, ये ग्राफ्टिंग दिखाया गया, देखिए ये जो है रूट्स है, ये रूट पोर्शन दिखाया गया है, जिसे स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ये जो स्टेम पोर्शन है, इसको जाके यहाँ पर
यहाँ पर दूसरे प्लांट किया गया है, इसको सियोन बोलते हैं। तो ये हमको एक स्ट्रक्चर जो दिखाता है, इस टाइप स्ट्रक्चर को बोलते हैं टंग। अभी टंग नहीं, इसको भी हम इसको भी ग्राफ्टिंग बोलते हैं, टंग या भी ग्राफ्टिंग के अंदर आता है। दूसरा जो है ये एग्जाम्पल देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे ये जो है ये स्ट्रक्चर दिखाया है, इसके अंदर ये हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, इट इज ए टंग ग्राफ्टिंग। ये तो आपको एक तरह ग्राफ्टिंग एग्जाम्पल दिखाया, इस तरह ग्राफ्टिंग होता है। इधर क्या दिखाया, किस ग्राफ्टिंग को बोलते हैं, टंग ग्राफ्टिंग। टंग की तरह जो होता है वो निकला होता है, इसको टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। इधर जो दिया है इसको वेज शेप होता है, इसको वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं। और इसको पोर्शन जो दिया गया है ये क्राउन ग्राफ्टिंग है। इस तरह से ये सब देख रहे हैं, ये स्टॉक है, ये सियोन है, ये स्टॉक है, ये सियोन है। इट इज इंडिकेटिंग, व्हाट दे आर इंडिकेटिंग, ये इंडिकेटिंग जो कर रहा है, जिसको बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग बोलते हैं, इसको वेज ग्राफ्टिंग बोलते हैं, इसको टंग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस दैट हैव शोन हाउ ग्राफ्टिंग हैज टेकन प्लेस। नेक्स्ट होता है दैट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेयरिंग के बारे में थोड़ा सा बताया था, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। लेयरिंग क्या है, लेयरिंग इट इज अ टाइप ऑफ रूटिंग कटिंग मेथड इन विच एडवेंटिशियस रूट्स induced to develop on a soft stem while it is still attached to the plant। भाई इंड्यूस क्या आता है इसको एडवेंटिशियस रूट के लिए। यहाँ पर जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि देखिए ये जो प्लांट है, इस प्लांट में इस ब्रांच को अंडर किया गया है, यहाँ पर क्या गया, यहाँ पे इंड्यूस किया जा रहा है कि ये जो है एडवेंटिशियस रूट्स को डेवलप करे, ये जो कि एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का है, जिसको हम बोलते हैं इट इज अ टिप लेयरिंग। क्या आता है टिप लेयरिंग में, क्या होता है, ब्लैकबेरी रेस्पबेरी जो एग्जांपल होता है टिप लेयरिंग के अंदर आता है। दूसरा जो है जिसको बोलते हैं ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग में क्या होता है कि इसी ब्रांच को क्या करते हैं, ऐसे ट्रेंच बनाते हैं, ट्रेंच बनाकर यहाँ पर प्लांट को उसको हम लेयर की तरह देते हैं, जिसमें जो रूट्स डेवलप होता है जो आता है ट्रेंच लेयरिंग में आता है, जिसमें वॉलनट और मलबेरी के अंदर बताया गया है। तो ये जो इसके अंदर जो है प्रोसेस, इसके अंदर जो है लेयरिंग के बारे में बताया, जो कि ऑलरेडी मैंने बूटी के बारे में बताया था, उसके बारे में यहाँ भी लिखा है। बूटी जो है 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रीप ऑफ बार्क is removed from the basal region of the woody branches। मतलब उसको बात हटा देते हैं। It is covered by a thick plasters of plaster of grafting clay, which is made up of 1 part of cow dung, 1 part of finely cut hay or moss, and 2 parts of clay, waters plus जो होता है वाटर्स जो होता है प्लस रूट्स प्रमोटिंग हार्मोन्स, जो रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स में डालकर, जैसे कि IA, IB और NA डालकर उसको चारों तरफ से इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर जो मैंने कहा इस बूटी के अंदर बताया गया है, क्या बताया गया इसके अंदर, ये क्ले है, क्ले के अंदर क्या है, हे मास है, हे मास है वाट, हे मास के बाद जो है मॉस है या हे है, फिर इसके अंदर जो है जो क्ले है, क्ले के बाद जो है IA, NA और IBA के साथ साथ जो है इसके अंदर वाटर भी रखा गया है, जो कि इसको चारों तरफ से हम क्या करते हैं, पॉलिथीन से रैप कर देते हैं। 3-4 महीने बाद जब उससे पॉलिथीन हटा देंगे तो यहाँ से हम उसको एडवेंटिशियस रूट कलर लगेगा। तो इट इज अ टाइप ऑफ जो है जिसको बोलते हैं ये रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा जो है लास्ट जो होता है दैट इज कम इनटू द माइक्रो प्रोपोगेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि जो वेजिटेटिव जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें आई मेंशन्ड अबाउट द कटिंग था, कटिंग के बाद दूसरा था हमारे पास लेयरिंग था, लेयरिंग के बाद नेक्स्ट था ग्राफ्टिंग था, और जो 4th नंबर था वो माइक्रो प्रोपोगेशन होता है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन में मुझे इसमें बताने की, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाना है कि इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर। कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेके एसेप्टिक कंडीशन में उसको कल्चर करते हैं। अब कल्चर करने के बाद वो जो होता है एक नए प्लांट में वो कल्चर को थोड़ा जब वो कल्चर कैलस के फॉर्म में आता है तो कैलस का कट करके छोटे छोटे ग्रुप में उसको नर्सरी में ग्रो करके न्यू प्लांट्स को हम बनाते हैं। इट इज आल्सो कम अंडर द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड अंडर द माइक्रो प्रोपोगेशन।